ओके, आज हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू, you can say expectation value of position and energy, momentum, different physical quantity के हम expectation value के बारे में discuss करेंगे आज, right? तो expectation value और of position क्या होता है, इसको पहले start करते हैं, discuss करते हैं. As we know that in any measurement of position of a particle, that is described by wave function psi xt. As we know that किसी भी पार्टिकल के साथ उसके साथ कोई ना कोई वेव एसोसिएट होगा एंड दैट वेव फंक्शन describe every characteristics of that particular particle, right? So there will be a finite probability of finding the particle in an interval x to x plus dx. अगर हमने एक पार्टिकुलर इंटरवल में बात की है तो उस इंटरवल के इनसाइड में उस पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी फाइनाइट होगी, राइट? क्योंकि हमने इंटरवल फिक्स कर दिया, ऐसा नहीं कि इंटरवल नॉन नहीं, प्रोवाइडेड psi xt इज नॉन जीरो इन द गिवन इंटरवल. नॉन जीरो होना चाहिए. वेव फंक्शन अगर जीरो हो जाएगा दैट मीन्स कि इसमें हम उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइनाइट नहीं कह सकते हैं, फिर उस केस में हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. Thus we are not able to say that position of particle has a certain definite value, right? On the other hand, it is possible to specify the average position of the particle, right? This average position is called expectation value of position. यानी कि उस पार्टिकुलर रीजन में हम एग्जैक्ट उसकी लोकेशन को तो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो उसको हम एवरेज, मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम आपने एक्सपेरिमेंट किए थे कोई और लोकेशन, सेकंड टाइम एक्सपेरिमेंट उसी चीज पे एक सिंगल पैरामीटर को फाइंड आउट कर रहे हैं, अलग अलग पैरामीटर आ रहे हैं, तो उसको आप बेसिकली कह सकते हैं कि बेसिकली दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ दैट थिंग्स, एंड दैट एवरेज ऑफ दैट थिंग्स दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन. What we expect from different types of experiments to measure the one particular physical quantity, right? So this average position is called expectation value of position. अब इस बात को और भी डिटेल में हम इसको मैथमेटिकल टर्म्स से इसको समझ सकते हैं कि उसको what is basically expectation value, right? Suppose we perform an experiment of measuring the position of particle for a large number of times. इसी एक्सपेरिमेंट में हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, पार्टिकल की पोजीशन कैलकुलेट करना चाहते हैं. बहुत सारे टाइम्स उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए और नंबर ऑफ टाइम्स दैट इज n, कैपिटल N टाइम्स हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए एंड द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ x at which the particle is found is noted each time. इतने बार के एक्सपेरिमेंट हमने किए, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, एन टाइम्स एक्सपेरिमेंट किए और सारे टाइम में हमने क्या किया, जिस वैल्यू को, जिस पैरामीटर को पार्टिकल का पोजीशन कैलकुलेट किया था उसको हमने मेजर किया, राइट? Then the average of observed values of x that are used to characterize the position of the particle associated with the wave function. तो उसका हम, आपको मालूम है कि आपने अगर 10 टाइम्स कोई चीज परफॉर्म करते हैं तो उसका एवरेज आप कैसे कैलकुलेट करोगे, राइट? बेसिक आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट मालूम है. तो लेट अस सपोज दैट द पार्टिकल इज फाउंड n1 टाइम्स इन रीजन x1 and n2 times in region x2 and so on, right? यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ टाइम्स है दैट इज फिक्स, दैट इज n टाइम्स हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए. So the average value of x will be, right? बेसिक किसी भी इवेंट का इस तरह से एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं. अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो कह रहे हैं उसको हम एवरेज वैल्यू कहते हैं, राइट? और एक्सपेक्टेशन को मैथमेटिक्स इवन फिजिक्स में उसका जो सिंबल है इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं. ये ध्यान दीजिएगा कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू को जो रिप्रेजेंटेशन है ये, राइट? इसके बीच में जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप यहाँ पर मेजर कर रहे हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजीशन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन यहाँ पर मेंशन कर दिया. और एवरेज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, n1 x1 प्लस n2 x2
और टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया, कितने बार हमने उस इवेंट को परफॉर्म किए, उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए। फर्स्ट टाइम जो परफॉर्म किए उसमें कितने बार हुआ, सेकंड टाइम परफॉर्म किया तो उसका पोजीशन क्या है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके सम आउट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन, इस तरह से सबस्क्रिप्ट के टर्म में एक्स आई एन आई अपॉन एन। एन तो अपॉन में है ही, एक्स की जगह 1 रख देंगे, एन की जगह 1 रख देंगे तो x1 n1 आ जाएगा, ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा, प्लस अगर हमने आई की जगह 1 2 यानी कि आई की जो वैल्यू है 1 to n, राइट, ये 1 to n n टाइम्स हो रहा है, राइट। तो ये सबस्क्रिप्ट इससे वैल्यू चेंज। अब जो ये टर्म लिखा है कि एन आई अपॉन एन यानी कि फर्स्ट इवेंट कह लो, इसको सबस्क्रिप्ट में लिखा है दैट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वैल्यू एक्स आई। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पर है, ये समझने की बात है कि हमने जो एक्सपेरिमेंट n टाइम्स परफॉर्म किए, राइट, और उसमें जो एन आई दैट मींस की प्रोबेबिलिटी पी आई है, पी आई इज इक्वल टू एन आई अपॉन एन, यानी कि एन आई यानी ith टाइम जो एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किए एंड दैट इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ इवेंट दैट गिव्स यू ith प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द अकरेंस वैल्यू ऑफ एक्स आई एंड दैट इज पी आई, राइट। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्विवेलेंट टू समेशन xi pi, इसके जगह हमने कैपिटल pi प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ xi दैट इज pi, राइट, और यू कैन से अकरेंस ऑफ वैल्यू xi। तो अगर इस समेशन को हम कंटिन्यूटी में चेंज करते हैं, कंटिन्यूअस अगर ये हो, अगर डिस्क्रीट की जगह ये जो वैल्यू आ रही है डिस्क्रीट है, इसकी जगह अगर एक कंटिन्यूअस x की वैल्यू आती है तो इस समेशन को हम किस में चेंज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन को लोअर लिमिट टू अपर लिमिट में इंटीग्रेट कर देंगे तो उस स्पेस में उस पार्टिकल का पोजीशन फाइंड आउट होगा ही होगा, यानी कि x एज इट इज उसका पोजीशन और प्रोबेबिलिटी और माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी उस डिग्स के रेस्पेक्ट में हमने उस पोजीशन को इंटीग्रेट कर दिया, दैट विल गिव यू द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दैट पोजीशन। अब लेकिन इस p की यहाँ पर सिग्निफिकेंस है, p को हम अभी मैथमेटिक्स में क्या पढ़े थे, मैथ्स बोर्ड में एक इक्वेशन प्रोवाइड किए थे जो कि यहाँ पर हम उसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पर मेंशन कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर जरा मैं इसको नेक्स्ट स्टेप, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और इजी टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़ें और कंप्लीट करें। इवन इसमें एक 5 मार्क्स के भी क्वेश्चंस बनते हैं और 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस बनते हैं। सिंपल एजी की तरह होता है, एक्सप्लेन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, मोमेंटम और पोजीशन, कोई भी इसमें से 2 नंबर पूछा जाएगा। इनके बेस्ड कई सारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, राइट। तो ये सारे टॉपिक इस पे बेस्ड है, वो 5 मार्क्स में इवन एरनफेस्ट थ्योरम है, वो सारा कुछ कॉन्सेप्ट इस पे बेस्ड है। तो बहुत ही एडवांस इसका यूटिलाइजेशन है, इन फ्यूचर जो लेक्चर्स लगेंगे, राइट। तो देखिए हम लोगों ने पढ़े थे एक इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न the probability is defined as complex conjugate of wave function into wave function, right, that will give the probability। तो ये p की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, राइट। तो x और p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, dx है, राइट। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है इस पैरामीटर का। यहाँ पर जो हम x लिख रहे हैं तो यहाँ सेंटर में हम x लिख रहे हैं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, यहाँ पर सिंपल वेव फंक्शन और dx और वो लिमिट के रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट कर देंगे, जो भी है ना लिमिट, राइट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम इन जनरल एक फॉर्मुलेशंस बना लेते हैं, सो दैट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो इस फॉर्मुलेशन से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। बेटे साउंड ऑडिबल है प्रॉपर, बताइए। यस ठीक है, ओके। So expectation value of an observable that means कि कोई physical quantity को जो हम observe कर रहे हैं that is observation,
the expectation or expectation value, and that is represented by this sign alpha, expectation value of, right, of any observable A is defined as, कोई एक observable A है, right, और उसके साथ जो एसोसिएटेड ऑपरेटर है उसको इसमें इंक्लूड करके हम इस तरह से फॉर्मूला बना लिए, expectation value of alpha, that is observable, that is the expectation value of any observable, right, that is equivalent to minus infinity to plus infinity psi star xt. A cap, आपको मालूम है कि एक कैप हम लोगों ने चेंज किया है, बेसिकली A is an operator, this represent the operator, right, psi xt dx. तो इसका भी है कि where A cap is the operator associated with the observable A. किसी observable A के साथ जो ऑपरेटर एसोसिएट है वो यहाँ पर इसको A cap से रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो अब हम लोग एक और भी इसी को बेस्ड अभी हम लोगों ने पोजीशन का इस तरह से फाइंड आउट किया, तो यहाँ पर हम लोग मोमेंटम और एनर्जी का कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे कि किस तरह से किसी पार्टिकुलर वेव फंक्शन हमें प्रोवाइडेड है, पार्टिकुलर रीजन प्रोवाइडेड होगा, उस रीजन में हम उस पार्टिकल की लोकेशन फाइंड आउट करेंगे, राइट, उसकी पोजीशन फाइंड आउट करेंगे और वो कितनी है, राइट। तो ये सारा कुछ टास्क हम सॉल्व करेंगे अभी। तो सबसे पहले अभी इसमें और स्टार्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। देखिए बहुत ही सिंपल है इसका, जस्ट पहले का अगर आपको ध्यान होगा कि क्या इक्वेशन है, तो उसमें जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, देन यू शुड नो द व्हाट इज मोमेंटम वेक्टर एंड आल्सो मोमेंटम वेक्टर की वैल्यू, राइट, लीनियर मोमेंटम वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर सारे यहाँ कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पर सिंपली हम लोग डिस्कस करते हैं लीनियर मोमेंटम वेक्टर ऑपरेटर, ऑपरेटर की बात करेंगे, राइट। नो डाउट ये वेक्टर क्वांटिटी भी है। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज गिवन बाय, एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस क्वांटिटी को यहाँ पर हम यहाँ पर वेक्टर में सॉरी ऑपरेटर के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जस्ट यहाँ पर साई स्टार साई के, राइट, और dx के रेस्पेक्ट में उसको हम उस फंक्शन को, वेव फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे माइनस इनफिनिटी टू प्लस। अब इस ऑपरेटर का, मोमेंटम ऑपरेटर का, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू हमें मालूम है, लेकिन जब हम लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिस्कस किए थे उस टाइम इसकी वैल्यू कैलकुलेट किए थे, कैसे आप बता रखते हैं, राइट, दैट इज माइनस आई एच कैप डिवाइड अपॉन डेवर एक्स, राइट। इसके कई सारे प्रोनाउंसिएशन है, कोई लोग कर्ल भी बोलते हैं, कर्ली अपॉन कर्ली एक्स, राइट, तो मैं तो यही कर रखता हूँ डिवाइड अपॉन डेवर एक्स, और इसको एक करते हैं ddx, d अपॉन dx, राइट। तो उसका प्रोनाउंसिएशन में कोई बॉदरेशन नहीं होना चाहिए, राइट। बिल्कुल ऐसा नहीं मतलब कि मैं इसको अगर डेवर पढ़ दूँ या फिर मैं इसको पढ़ दूँ डेल, तो गलत हो जाएगा, है ना, तो बहुत सिमिलरिटी, राइट। तो जस्ट ये हम ऑपरेटर की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए जो कि यहाँ पर प्रोवाइडेड है, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, जस्ट माइनस आई एच कैट का कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर दिया, जस्ट ये वेव फंक्शन के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है, वेव फंक्शन को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्टिकुलर लिमिट में इंटीग्रेट कर देंगे, that will give you the expectation value. Basically it is the average value of momentum associated with the particle, right। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है वो एवरेज वैल्यू होती है, राइट। तो which can be integrated if you know wave function। जो अभी हम लोग आज के लेक्चर में प्रॉब्लम करेंगे कि वेव फंक्शन अगर हमें मालूम होगा तो इस टर्म को इंटीग्रेट करके हम उस पार्टिकुलर पैरामीटर को, जो भी ऑब्जर्वेबल यहाँ पर क्वांटिटी है, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो बहुत ही फास्ट हम लोग प्रॉब्लम भी करना है, तो इसको नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी है उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या होता है बेसिकली एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, राइट। So
the expectation value of energy is given by the symbol and यहाँ पर देखिए ऑपरेटर हमने यूज कर दिए, यहाँ पर ऑपरेटर की वैल्यू मालूम है, दैट इज आई एक्सपेक्टेड डेवर अपॉन डेवर टी, राइट। एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से एक्सप्लेन किए थे इसको, राइट। तो दिस इज एनर्जी ऑपरेटर, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जैसे प्रीवियस में हमने एक्सप्लेन किए थे, राइट। एज इट इज यहाँ पर आई एक्सपेक्ट डेवर अपॉन डेवर की वैल्यू रख दिया, आई एक्सपेक्ट बाहर रख दिए, राइट। और बिल्कुल सिमिलर साई स्टार एक्स टी डेवर साई एक्स टी अपॉन डेवर टी टी, यानी कि ये वेव फंक्शन अगर हमें मालूम होंगे, अगर प्रॉब्लम हमें दे दिया, अगर कोई यहाँ पर वेव फंक्शन एक्सप्लेन है, तो इसकी एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास तीन फॉर्मुलेशन, एक जनरल फॉर्मुलेशन हो गया, एक तो पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक मोमेंटम का और एक एनर्जी का, राइट। तो तीनों ध्यान रखिएगा। और किस तरह से वेव फंक्शंस को हम नॉर्मलाइज करते हैं, अभी कई सारे चीजें इसमें मैं आपको पूछूंगा, आपको बताना है, राइट। तो हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड। बहुत ही इजी है प्रॉब्लम, आपको लगेगा कि अच्छा ये तो क्वांटम बहुत इजी है, राइट। मतलब आप पढ़ रहे हैं तभी, अगर आप फर्स्ट डे आज लेक्चर लगाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, प्रीवियस लेक्चर आपको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है ना। सारा बेसिक आपको आना चाहिए, किस तरह से वेव फंक्शंस को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस स्क्रीन को थोड़ा सा मैं और जूम कर दूँ, तो प्रॉब्लम हमारे पास है द वन डायमेंशनल वेव फंक्शन इज, वन डायमेंशनल कह रहा है तो हमें वेव फंक्शन चेक भी करना पड़ेगा। देखो एक्स अपॉन एल लिखा है, एक्स है तो यानी कि वन डायमेंशनल वेव फंक्शन, यहाँ भी एक्स लिखा है। तो वेव फंक्शन साई एक्स इज इक्वल टू सी साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल, एंड लिमिट है इस वेव फंक्शन के एग्जिस्टेंस का कि एक्स लेस देन एल एंड ग्रेटर देन 0 वेव फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है, और इस रीजन के आउटसाइड में वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट मींस वेव फंक्शन इज इक्वल टू 0, राइट। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एवरेज और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, राइट। पोजीशन का हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दिस वेव फंक्शन इज नॉट नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, so first of all we have to normalize this wave function, we have to find out the value of this constant, then this wave function will be normalized। जैसे कि हम लोगों ने बोला था कि अगर किसी वेव फंक्शन को इस टर्म में हमने कर दिए, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है 1/n को नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं, नहीं जो भी यहाँ पर कांस्टेंट है दैट इज द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, सी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो कंडीशन हमें मालूम है, बहुत ही फास्ट इसको सॉल्व करते हैं, राइट। टाइम ज्यादा नहीं लगाते हैं, इसी प्रॉब्लम है। तो नॉर्मलाइजेशन का क्या कंडीशन है कि साई स्टार साई एक्स dx दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू 1 इंटीग्रेशन ओवर इंटायर लिमिट माइनस इंफिनिटी टू प्लस। हमारे पास वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन की वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि इसमें इमेजिनरी टर्म नहीं दिखा तो जस्ट नेगेटिव नहीं होगा, एज इट इज रहना है। तो साई स्टार की वैल्यू सेम है और साई की भी वैल्यू सेम है, दोनों को रख दिया, dx रख दिया। लिमिट हमारे को क्या लगाना है, 0 to L, because in question there is a limit 0 to L, in limit 0 to L the wave function exists, in outside this region the wave function is 0, right। तो 0 to L लिमिट अप्लाई कर दिए, राइट। तो ये c into c दैट c स्क्वायर, ये टर्म रह गया sin स्क्वायर 2 pi x अपॉन L dx। तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर रखे हैं, जब प्रॉब्लम प्रीवियस भी कर रखे हैं, तो इसमें ये सारा आइडेंटिटी अप्लाई करके इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, डिटेल में कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल आंसर भी सेम आएगा क्योंकि वेव फंक्शन वही सेम प्रोवाइडेड है इस क्वेश्चन, राइट। जस्ट यहाँ पर आपको इस वेव फंक्शन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इस वेव फंक्शन में कैलकुलेट करना है, राइट। तो सी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली, ये आप इसको चेक कर लीजिएगा, बहुत इजी इंटीग्रेशन है, राइट। और इसको प्रीवियस पार्ट में भी कर चुके हैं हम लोग। तो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, सी इज इक्वल टू 2/L अंडर रूट 2/L, राइट। तो ये सी की वैल्यू
वैल्यू सब जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मुलेशन है, वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मुलेशन देखते हैं। क्या होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है, तो सिंपल फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन दैट इज गिवन बाय दिस, राइट। तो इसमें हम एज इट इज साई स्टार साई एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। तो ये देखो अब यहाँ पर सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा, सी स्टार सी आएगा, तो दैट इज मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिए, ये रखा, और फिर इंटीग्रेशन की वैल्यू अलग से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये इंटीग्रेशन आप लोग अभी लेक्चर के बाद इसको ट्राई कर लीजिएगा, दैट विल गिव यू ये एक्स साइन स्क्वायर 2 पाई एक्स अपॉन एल, इसको इंटीग्रेट करना है, ये एक्स साइन स्क्वायर 2 पाई एक्स अपॉन एल डीएक्स, तो इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, दैट विल गिव यू एल स्क्वायर अपॉन 4। क्या लिमिट लगाना है यहाँ पर, ये लिमिट आप यूज करोगे, हाँ ये तो जस्ट नॉर्मलाइजेशन है, तो ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है, सॉरी नॉर्मलाइजेशन नहीं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। नॉर्मलाइजेशन में जो आपको डेटा प्रोवाइडेड होगा, जो लिमिट प्रोवाइडेड होगा, उस रीजन में अप्लाई, राइट। तो ये चेकआउट कर लीजिएगा। तो सी की वैल्यू हो गया, सी स्क्वायर की वैल्यू आ गया 2 अपॉन एल, और उस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई एल स्क्वायर अपॉन 4, दैट विल गिव यू एल बाई 2। क्या सिग्निफिकेंस, क्या पता चला, मतलब कि ए वेव फंक्शन यहाँ पर हमें प्रोवाइडेड है, इसको रिजल्ट से थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी फिजिक्स हमें क्या पता लगा कि बेसिकली x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन अ पार्टिकुलर सिस्टम। तो वन डायमेंशनल बॉक्स कह सकते हैं, वन डायमेंशनल बॉक्स है, राइट। वन डायमेंशनल बॉक्स में कहीं पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, राइट। तो पार्टिकल एग्जिस्ट करता है यानी कि पार्टिकल के साथ तो वेव एसोसिएटेड है ना, पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड है। तो उस वेव के इनसाइड में, उस वेव पैकेट के इनसाइड में, यानी कि इस बॉक्स के इनसाइड में वेव भी है, पार्टिकल भी है, तो उस वेव में वो पार्टिकल कहाँ पर प्रेजेंट है, एंड दैट इज डिटरमाइंड बाय द प्रोबेबिलिटी, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, ये हमने इससे इवन उसकी पोजीशन इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू से कैलकुलेट कर लिया, जो हमारे पास एक टूल्स है, मैथमेटिकल टूल्स, तो दैट इज गिवन बाय एल बाई 2। हमने कहा कि इसका डायमेंशन ये 0 है, ये एल है, पहले भी एक प्रॉब्लम ऐसे टाइप कर सकते हैं, राइट। तो यानी कि एल बाई 2, यानी कि कहा जा रहा है कि जो पार्टिकल का लोकेशन है, वो पार्टिकल का लोकेशन इज इन बिटवीन मिड ऑफ द बॉक्स होगा, एल बाई 2, राइट। ऐसे भी हम लोग जो वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, वेव फंक्शन इस तरह से रिप्रेजेंट करती है, ये पॉजिटिव पार्ट है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली कि जब पार्टिकल लोकेशन, मोशन ऑफ पार्टिकल के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यहाँ पर अगर पार्टिकल है, दिस इज द मैक्सिमम, मतलब एवरेज कह सकते हो, ये जो हम लोग कैलकुलेट किए एवरेज वैल्यू ऑफ दैट पार्टिकल इन दैट पर्टिकुलर वन डायमेंशनल बॉक्स, राइट, दैट इज गिवन बाय एल बाई 2। इन सब का बहुत ही एडवांस एप्लीकेशंस हम लोग को पढ़ेंगे इसके सेकंड यूनिट में, क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट का सेकंड यूनिट को पढ़ेंगे, राइट। पार्टिकल इन बॉक्स, वन डायमेंशनल बॉक्स, पोटेंशियल वेव, बहुत सारे ऐसे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग इसकी फिजिक्स, राइट। तो एक प्रॉब्लम और भी कंप्लीट करते हैं बहुत ही फास्ट, अभी हमारे पास 7 मिनट्स है, राइट। तो आप लोग जो पार्ट इसमें मैं अभी आपको असाइन कर दिया वो आप लोग कर लीजिएगा, अभी जो जहाँ जहाँ कहीं डाउट हो तो आप लोग इसको बताइए। क्वेश्चन है नेक्स्ट, शो दैट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम p फॉर अ वेव फंक्शन दिस, तो यहाँ पे 2 नहीं है, राइट, इन द रीजन, सेम रीजन है, इज 0 given that c is equal to, प्रीवियस क्वेश्चन में जो यहाँ पर c की जो वैल्यू है, ये क्वेश्चन में आपको इजी कर दिया, कांस्टेंट की वैल्यू, वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम का कैलकुलेट कीजिए, और जो आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करोगे
इस रीजन में उसकी वैल्यू 0 होगी। सिंपल ये प्रूव करना है। आप कैलकुलेट करोगे उसका आंसर 0 हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा, राइट। तो हमें इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें कांस्टेंट की वैल्यू प्रोवाइडेड है, लिमिट प्रोवाइडेड है इवन, राइट। तो इसका कहीं यूटिलाइजेशन नहीं है। यूटिलाइजेशन इन द सेंस कि अगर इसको नॉर्मलाइज करना पड़ता है, अगर सी की वैल्यू नहीं देना तो तब इसका यूटिलाइजेशन, राइट, तब हम सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। बट एग्जामिनेशन पर्पज के लिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पर वेव फंक्शन को प्रॉपर नॉर्मलाइज्ड वे में लिख लेते हैं। तो ये सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया 2/L अंडर रूट में sin pi x/L, ये वेव फंक्शन आ गया हमारे पास, राइट। So the expectation value of momentum is represented as expectation value of P equal to 0 to L psi star x minus I expect diver upon diver x psi x dx। ये मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू यहाँ पर इधर लिखा है, राइट। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, राइट। नेक्स्ट पेज पे इसको एक्सप्लेन करते हैं। इंटीग्रेशन इजी है, देखिए यहाँ रिजल्ट जो है इसका मोमेंटम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम दैट इज 0, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। कैसे है उसके बाद चेकआउट कर लेते हैं। तो इस पार्टिकुलर वेव फंक्शन में नॉर्मलाइज हो गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, राइट। तो ये साई स्टार की वैल्यू, मोमेंटम ऑपरेटर, फिर से साई की वैल्यू और dx क्या आ गया हमारे पास। ये तो वापस 2/L आ जाएगा, रूट में मल्टीप्लाई किया हमने, √2/L दैट विल बी 2/L, और ये माइनस आई एच कट है, इसको भी बाहर कर दिए, राइट। फिर इंटीग्रेशन वाले टर्म हमारे पास sin pi x/L एंड sin pi x/L, नहीं यहाँ पर एक ये डेरिवेटिव है, तो ये इस फंक्शन पे एक्ट होगा क्योंकि हम लोगों ने इस तरह से ही लिखे थे डेवर साई अपॉन डेवर एक्स, राइट। क्योंकि मोमेंटम में एक्स होता है, एनर्जी में टी होता है, राइट। तो जो सेकंड लास्ट वाला फंक्शन होता है जो कि सिंपल वेव फंक्शन, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। तो ये अलग अलग फंक्शन हो गए, sin pi x/L और डेवर अपॉन डेवर एक्स sin pi x/L dx, राइट। तो इसको जरा मैनिपुलेट कर दिया गया, तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, राइट। और फिर चेक कीजिए, तो रिकॉर्डिंग में आना था, रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया था। तो ये इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिए।